स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो। 4 से 5 बोरियों में थे अजले नोट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए खरीदें मशीनें। पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। 3 लाख के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी समय से एसटीएफ और पुलिस कर रही थी अपराधी की तलाश। विराट कोहली ने ईडन गार्डन में रचा इतिहास। आईपीएल में केकेआर के खिलाफ बनाए नाबाद 59 रन। सोनभद्र में राजन सिंह गहलोत नाम के एक व्यक्ति ने 9 महिलाओं से की शादी। बीवियों को लूटकर करोड़पति बना राजन। पुलिस राजन की तलाश में जुटी। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां ग्राम खोरो में एक 14 साल की बालिका अपने ही घर में करंट लगने से बेहोश हो गई। बालिका अपने घर में बिजली बोर्ड में प्लग लगा रही थी। इसी बीच उसे बिजली का जोरदार झटका लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। बच्ची को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्राथमिक उपचार किया गया, जिससे वह होश में आ गई। अभी रात का 11 बज के 11:30 बजे बज रहा है और अभी से 1 घंटा पहले एक खोरो की बच्ची थी जिसको करंट लगा था। एम्बुलेंस को फ़ोन भी किए, लगभग 5-6 बार फ़ोन किए लेकिन रिसीव नहीं किए। एक बार रिसीव किए तो वो बोले कि एम्बुलेंस व्यस्त है और गाँव से एम्बुलेंस आएगी। तो और एम्बुलेंस आने में काफ़ी देर हो सकती थी, तो फिर हम लोग अपने कुछ साथियों के साथ मरीज को बाइक में बैठा करके तीसरे अस्पताल लेकर के आए हैं। तो हम कहीं न कहीं विभाग से और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि तीसरे प्रखंड में भी एम्बुलेंस 24/7 उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां सांसद किशोरी लाल शर्मा के 2 दिवसीय दौरे के प्रथम दिन केंद्रीय सरकार कार्यालय गौरीगंज में जनता दर्शन किए। साथ ही जिला बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अधिवक्ता गणों ने सांसद को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपने बिना मांगे सहयोग किया है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने 2 दिवसीय दौरे के प्रथम दिन केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में जनता दर्शन किया, जिसमें जिला बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में अधिवक्ता गुणों ने सांसद को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपने बिना मांगे सहयोग किया। बात रखते हैं फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वो सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है और पब्लिक जो है माध्यम आप ही लोग हैं। तो क्योंकि कठिनाइयाँ आपकी भी हैं और कठिनाइयाँ पब्लिक की भी। ठीक है, अब पब्लिक को जैसे आपको तो आदेश आ गया कि KYC करो। अब KYC आदमी तो बैठा हुआ लुधियाना में मेरे, तो KYC का तो नियम ये है कि आपके यहाँ बायोमेट्रिक कराएगा, तो ज़्यादा लुधियाना से आए। फिर कहते हैं KYC हमने रखा है। तो KYC तो भैया यहाँ आप लोग बैठे हैं, अब बहुत से लोग तो ATM से पैसा नहीं निकालना जानते। तो लेकिन वो ये देश अभी इतना विकसित नहीं हो गया है कि कोई लुधियाना में बैठ के KYC कर दे। मेरे अपने घर के नौकर की मैं बात बताता हूँ आपको। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग जिले से है, जहां NTPC कोल खनन परियोजना से कोयले के परिवहन के लिए एशिया के सबसे लंबे कन्वेयर बेल्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। यह बेल्ट बड़का गांव से लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और पूरी तरह से ढका हुआ है।
हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से कोयले के परिवहन के लिए एशिया के सबसे लंबे कन्वेयर बेल्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। यह बेल्ट बड़का गांव से लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। मुझे गर्व है इस बात का कि पकरी बरवाडी से जो कोयला निकल रहा है और जो कोयला उस साइडिंग तक जाएगा वो कन्वेयर से जाएगा, कोल कन्वेयर से, और उस कन्वेयर की लंबाई करीब करीब 22 किलोमीटर है, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट कन्वेयर है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पूरा इनक्लोज्ड कन्वेयर है। आपने देखा होगा जो बेल्ट पूरे चारों तरफ से इनक्लोज्ड है। और मेन कारण ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है वो भी इस बात पे बहुत जोर देती है और दे रही है बल्कि, कि जो भी हम कोयला प्रोड्यूस करें वो हमारे माइन से साइडिंग तक कन्वेयर से जाए, ताकि प्रदूषण जो है वो मिनिमम हो। क्योंकि कोयला जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं ट्रक से, उसमें प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन कन्वेयर के मामले में ये है कि कन्वेयर से प्रदूषण मिनिमम है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये जो कन्वेयर सिस्टम हमारे यहाँ लगा है, हमारी प्रयास यही है कि जो कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस भी आया वो ये कि आप अपना टोटल कोल जो है वो कन्वेयर से ले जाइए। तो हमारा प्रयास है कि अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इससे हमारा टोटल कोल जो प्रोड्यूस करेंगे और वो हम साइडिंग तक इसी कन्वेयर से ले जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां एसडीएम संगीता राघव के नेतृत्व में खनन, जीएसटी, वन विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 3 डंपरों को पकड़ा गया, जिनमें से 2 बिना नंबर प्लेट के पाए गए। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गई। एसडीएम संगीता राघव के नेतृत्व में खनन, जीएसटी, वन विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 3 डंपरों को पकड़ा गया, जिनमें से 2 बिना नंबर प्लेट के पाए गए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से है, जहां नीलगाय के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्र अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खुदवाया और अवशेष को गड्ढे में दबा दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि नीलगाय को गोली लगी थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां एक बड़ी जालसाज की करतूतों की पोल खुद उसकी पत्नी ने खोली। साजिश रचने में, चतुर करके निकाले जाने में माहिर नटवर लाल की करतूतों की कहानी इन दिनों गली चौराहे में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यह नटवर लाल सरकारी टीचर को धोखे में रखकर शादी करता था और फिर उनके नाम से भारी भरकम बैंक लोन लेकर फरार हो जाता था। सोनभद्र में एक बड़े जालसाज की करतूतों की पोल खुद उसकी पत्नी ने खोली। साजिश रचने में, चतुर करके निकाल जाने में माहिर नटवर लाल की करतूत की कहानी इन दिनों गली चौराहे में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नटवर लाल सरकारी टीचर को धोखे में रखकर शादी करता था और उनके नाम पर बैंक से लोन लेकर फरार हो जाता था। नाम है आपका? सरिता नाम है सर। तेज बोलिए। सरिता नाम।
क्या हुआ था आपके साथ? ये क्यों थाने पे क्यों आई? क्या हुआ? सर मेरी शादी 2014 में हुई है राजन गहलोत से। 2 साल के बाद वो आना जाना बंद कर दिए। जब एक साल पहले मैं पूछना शुरू कुछ बताए ना, जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैं यहाँ आना शुरू की तो मेरे साथ रहें ना भाग जाएँ किसी दिन ना रहें। तब मैं जानी, तब मैं 2020 में इसके पीछे जब पड़ी तो पता चला 55-56 शादियाँ इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। दूसरी महिला है किरण बाला हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 2022 में शादी किया, बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उनके साथ पति बना और उनसे 40 लाख रुपया ले लिया। इस तरह कैसे से लोन 2 साल कैसे लिया? मकान के लिए लिया है, उनसे मकान के लिए लिया, मुझसे गाड़ी के लिए लिया। क्या लोन निकलवा था? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब क्या कैसे ही करता था? गाड़ी कैसे किस तरह से करता था? क्या तरीका क्या था इसका? तरीका कि हम गाड़ी लेंगे, हमको दो हम पति हैं। ने शादी करने का के लिए क्या शादी तरीका अपना था? डॉट कॉम से किया था हमसे आप शादी। कैसे इसके संपर्क में? जी शादी .com से किया था। क्या हुआ था बताएं? शादी .com पे डाला था पेपर में, तुम्हारे भाई देखे तब उन्होंने कहा तो इसके वहाँ गए देखने, तब ये हमको देखने आया। उसी के बाद जो है शादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने इनकार कर दिया था शादी इससे। फिर इसकी माँ ये दोनों लोग गए हमारे घर, गिड़गिड़ाना रोना पीटना सब शुरू किए। तो कहा हम ऐसे नहीं पापा जैसे आप समझ रहे हैं। तब जाके फिर दोबारा शादी की दोबारा पड़ी। शादी कब किया था आपसे? 2014 में किया है शादी। तो ये बताइए कि 14 से लेकर आज तक नहीं जान पाई आप? नहीं, 2 साल के बाद ये आना जाना बंद कर दिया। 2016 में आना जाना बंद कर दिया। तो जब मैं पीछे पड़ी थी 1 साल बाद 16 में ये गया, बर्थडे था हमारे लड़के का, 16 में गया। जो मैं जैसे मैं बात उठाना चाहिए कि कहूँ तो हमारे घर वाले कहे, मामी उमी मेरे सब कहे कि आज बर्थडे है, प्रोग्राम है, अभी थोड़ा हल्ला दंगा होगा, अच्छा नहीं। तो ये गया तो कहा फिर आएंगे, फिर लेके चलेंगे आपको छुट्टियाँ में। और इसके बाद 2017 में आया है, तब मैं बच्चों को लेके यहाँ आई, मेरे साथ रहे नहीं, ये भाग जाए, रतिया को भाग जाए, रहबे न करे। तब मुझे शक हो, तब मैं इसके पीछे पड़ी। तब मुझे जानकारी हुई कि तो एक औरत रखा है, मुझे ही पढ़ाती है, उसी के साथ ये रहता है। अच्छा, यहाँ सोनभद्र में? हाँ, इसके घर 6 महीना रही है मुझसे। मतलब एक और औरत, तीसरी औरत? हाँ, इसके यहाँ घर पे 6 महीना, मतलब इसके घर में रही। तो दंगा उंगा हुआ घर में, तो लाके इसको यहाँ कमरा दिला दिया मार्केट में। तो आप क्या करती हैं, कहाँ की हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा, हाँ। तो जो पीड़ित दूसरी महिला भी वो भी ये शादी .com से ही हुआ था? उनका कोई बताया था रिलेशन में। अच्छा, रिलेशन। आप करती क्या हैं? हम टीचर हैं सर। सरकारी टीचर हैं? जी। तो क्या ये सरकारी टीचरों को ही मतलब क्या शिकार बनाता है? किया इसलिए कि ट्रांसफर होगा नहीं अंतर जनपदीय, वो लोग वहीं रहेंगे, बस आएंगे 1-2 दिन रहेंगे फिर चली जाएंगी। नौकरी पैसा छोड़ के आदमी कहाँ इसके कितना दिन छुट्टी लेगा। तो एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? हाँ, थाने में दे दिया था। पहले भी दिए थे हम, जब 2020 में आए तभी हम चुटकी में दे दिए। दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज अपने वहाँ से किए, अपने जिले से किया। यहाँ क्यों आई हैं आप? सोनभद्र में आज थाने पे आई हैं, क्या वजह है? एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके और पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पीछा खींच लेता है, उसके बाद भाग जाता है वो। हाँ, और फिर वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं भी परेशान हूँ। शुरू से बताइए क्या हुआ था, कैसे उसके जाल में फंसी हैं आप? कैसे उसके संपर्क में आई आपको? कैसे? किसी के द्वारा संपर्क में आई। हाँ, और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई और मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि और आप कर विभाग में सर्विस करते हैं, और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब अब भाग गया। कितना लोन निकलवाया? 43 लाख। 43 लाख? ये भी बताया था कि हम सर्विस करते हैं? हाँ, सर्विस। बाद में पता चला कि सर्विस नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि और भी कुछ केसेस और आए? 8-9 केसेस हैं। अच्छा। 9, एक रजनी नाम की लड़की महिला है, उसके 2 बेटियां हैं, और एक बबीता नाम की, और एक सरिता, और एक किरण, और भी ऐसे करीब 8-9। तो खाली क्या सरकारी टीचरों को ही फंसाता है? क्योंकि वेतन से पत्नी, हमारी पत्नी है, तब तक जब पैसा निकालना रहता पत्नी है, और पैसा निकलवा लेता है, लोन निकलवा लेता है, उसके बाद पैसा लेकर के जाए किसी के कार खरीदने के लिए, तो साथ में तो या तो मकान लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए पैसे निकलवा करके। हाँ, आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण, डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर, निवासी मड़ैया, वार्ड नंबर 24, खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर, थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में
इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में अब वक्त हो गया स्पोर्ट्स की खबरों का। 22 मार्च से शुरू हुए IPL 18 के पहले ही मुकाबले में गत विजेता KKR की टीम RCB से हार गई। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले चुके विराट कोहली की नाबाद 59 रनों की पारी ने इस उद्घाटन मुकाबले में RCB की 7 विकेट से जीत की पटकथा लिखी। IPL में सनराइजर हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना मैच खेलेगा और चेन्नई सुपर किंग अपना मैच मुंबई के खिलाफ खेलेगा। तुर्की के अंताल्या में हुए FIG रदमीक जिम्नास्टिक विश्व कप में वर्ल्ड के फाइनल में भारतीय जिम्नास्टिक प्रगति नायक ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी 29 साल की प्रगति ने वर्ल्ड के फाइनल में 13.417 का स्कोर किया। आपको बता दें कि पिछले साल कायरा में हुए विश्व कप की भी प्रगति ने कांस्य पदक जीता था। भारत 12 साल के अंतराल के बाद इस साल अक्टूबर में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के खिलाफ वेस्टइंडीज की मुक्केबाजी में करेगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम नंबर में सभी प्राणों में दौरान के लिए आएगी। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज का भारत का पिछला टेस्ट दौरा 2013-14 में हुआ था, जो कि महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था।
खेल की दुनिया में अब एक दुखद खबर, 2 बार के हैवीवेट चैंपियन और मोहम्मद अली के रंबल इन द जंगल मुकाबले खेलने वाले मशहूर मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का शुक्रवार की रात को निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। मोहम्मद अली के खिलाफ उनका वह मुकाबला काफी चर्चित रहा था, जिनमें उन्हें हार मिली थी। फोरमैन ने कुल 81 मुकाबले लड़े, जिनमें से 76 जीते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।